और बहुत जरूरी बात है आत्मानुशासन, यानी चाहे जो भी हो जाए आप अपने नियम नहीं तोड़ेंगे। अगर आपकी योजना कहती है कि इस स्तर पर बाहर निकलना है तो आप भावनाओं में बहकर रुकेंगे नहीं। अगर आपकी रणनीति कहती है कि आज ट्रेड नहीं करना है तो आप बाजार की आवाजों में उलझेंगे नहीं। हर अच्छे ट्रेडर को यह बात समझ में आ जाती है कि लगातार लाभ कमाने के लिए जरूरी नहीं है कि हर ट्रेड में फायदा हो। जरूरी है कि लंबी अवधि में आपके सही फैसलों की संख्या गलत फैसलों से ज्यादा हो। इस किताब में बार बार बताया गया है कि एक ट्रेडर को अपनी मानसिक स्थिति को हमेशा स्थिर रखना चाहिए। एक बार मन में डर या घबराहट घर कर जाए तो वो सही निर्णय नहीं ले सकता। इसलिए मानसिक नियंत्रण ही सबसे बड़ा गुण है। इसीलिए ध्यान साधना यानी मेडिटेशन का अभ्यास भी कई सफल ट्रेडर्स करते हैं, ताकि उनका मन शांत रहे और वे हर स्थिति में संतुलन बनाए रख सकें। एक और महत्वपूर्ण चीज है ट्रेडिंग की तैयारी। कई लोग सीधे चार्ट खोलकर ही ट्रेड करना शुरू कर देते हैं, लेकिन अच्छे ट्रेडर अपने दिन की शुरुआत बाजार के विश्लेषण से करते हैं। वे पहले संभावनाओं को पहचानते हैं, संभावित अवसरों को चिन्हित करते हैं और फिर उनके लिए योजना बनाते हैं। कई बार देखा गया है कि लोग बाजार की एक हलचल देखकर ही कूद पड़ते हैं और फिर नुकसान उठाते हैं, लेकिन जिन्होंने सीख लिया है कि अवसरों का इंतजार कैसे किया जाए वही लंबे समय में विजेता बनते हैं। इस किताब में एक और बात बार बार कही गई है कि एक अच्छा ट्रेडर कभी भी बाजार से लड़ता नहीं है। वो बाजार को जैसा है वैसे स्वीकार करता है। अगर बाजार उसकी योजना के अनुसार नहीं चल रहा है तो वो हट जाता है, ना कि जिद करता है। ये सोच ही उसे भीड़ से अलग करती है, क्योंकि ज्यादातर लोग बाजार से लड़ते हैं। वे चाहते हैं कि बाजार उनके हिसाब से चले, लेकिन बाजार किसी के हिसाब से नहीं चलता। जो व्यक्ति ये समझ जाता है कि उसे बाजार के साथ तालमेल बैठाना है और अपनी रणनीति को उसी अनुसार बदलना है, वही सफल होता है। ये किताब बार बार इस बात पर जोर देती है कि ट्रेडिंग केवल तकनीकी ज्ञान नहीं बल्कि मानसिकता का खेल है, और जो अपनी मानसिकता को नियंत्रित कर सकता है वही असली खिलाड़ी बनता है। अगर आपने ठान लिया है कि आपको इस क्षेत्र में सफल होना है तो एक ही चीज याद रखिए, हर दिन सिर्फ एक अच्छी ट्रेड कीजिए, एक सही सौदा कीजिए और वही आपकी सफलता की नींव बन जाएगी। एक अच्छा ट्रेड सिर्फ लाभ कमाने का माध्यम नहीं होता, बल्कि ये आपके अनुशासन, धैर्य और मानसिक संतुलन की परीक्षा होती है। बाजार में हजारों अवसर हर दिन आते हैं, लेकिन एक समझदार ट्रेडर उन्हीं अवसरों को चुनता है जो उसकी रणनीति के अनुसार हो। हर सफल ट्रेडर जानता है कि सबसे जरूरी चीज है पूंजी की रक्षा करना। यानी अगर आपके पास पूंजी है तभी आप अगली बार ट्रेड कर सकते हैं। इसलिए सबसे पहला नियम है कि नुकसान को छोटा रखें और लाभ को बढ़ने दें। कितनी बार ऐसा होता है कि कोई ट्रेड थोड़ा सा नुकसान दिखाने लगता है और हम सोचते हैं कि ये वापस ऊपर जाएगा, लेकिन वो और नीचे चला जाता है। हम बड़ा नुकसान झेल लेते हैं। यही वो समय होता है जहां एक अनुशासित ट्रेडर नुकसान को स्वीकार कर लेता है और तुरंत बाहर निकल जाता है, क्योंकि उसे पता है कि हर नुकसान एक अनुभव है, ना कि अंत। जब भी आप किसी नुकसान को छोटा रखते हैं तो असल में आप अपनी लंबी यात्रा के लिए रास्ता साफ कर रहे होते हैं। इस किताब में एक उदाहरण है जहां एक ट्रेडर लगातार 5 बार नुकसान में रहा, लेकिन हर बार उसका नुकसान बहुत छोटा था और छठे ट्रेड में उसे बड़ा लाभ हुआ, जो पिछले सभी नुकसानों को कवर कर गया और मुनाफा भी हुआ। यही तरीका है लगातार आगे बढ़ने का, अपने नियमों पर अडिग रहना और भावनाओं में बहकर निर्णय न लेना। एक और जरूरी चीज है कि खुद को कभी बाजार से बड़ा ना समझें। कई बार लोग सोचते हैं कि वे बाजार की चाल को पहले ही पकड़ सकते हैं, लेकिन सच ये है कि बाजार कभी भी किसी की नहीं सुनता। एक अच्छा ट्रेडर सिर्फ प्रतिक्रिया देता है, वो अनुमान नहीं लगाता। अगर बाजार ऊपर जा रहा है और उसके संकेत मिल रहे हैं तभी वो ट्रेड करता है, अन्यथा वो इंतजार करता है। कई बार इंतजार करना ही सबसे अच्छा निर्णय होता है, क्योंकि कोई भी ट्रेड करने से बेहतर है कि आप सही ट्रेड करें। हर दिन का लक्ष्य ये नहीं होना चाहिए कि मैं आज कितना कमाऊंगा, बल्कि ये होना चाहिए कि मैं आज कितनी अच्छी ट्रेडिंग करूंगा। अगर आपने अपनी रणनीति का पालन किया
अपने नियमों को नहीं तोड़ा और नुकसान को सीमित रखा तो आप सफल हैं। चाहे परिणाम कुछ भी हो, एक खास बात जो इस किताब में बहुत सुंदर तरीके से समझाई गई है वो है लॉग बुक या जर्नल बनाना, यानी हर ट्रेड का रिकॉर्ड रखना। आपने कब ट्रेड किया, क्यों किया, क्या योजना थी, क्या परिणाम रहा और आपने क्या सीखा। ये आदत आपको आपके अंदर झांकने का मौका देती है और ये दिखाती है कि आप कहां गलती कर रहे हैं और कहां सुधार की गुंजाइश है। अक्सर लोग सोचते हैं कि वे सब याद रख सकते हैं, लेकिन जब हम कागज पर लिखते हैं तो हम चीजों को साफ साफ देख पाते हैं और यही पारदर्शिता हमें सुधार की दिशा में ले जाती है। हर सफल ट्रेडर जानता है कि सीखना कभी खत्म नहीं होता। बाजार हर दिन नया पाठ पढ़ाता है और जो इस पाठ को खुले मन से स्वीकार करता है वही आगे बढ़ता है। इसलिए अगर आप सच में ट्रेडिंग को एक प्रोफेशन की तरह अपनाना चाहते हैं तो सबसे पहले खुद को एक विद्यार्थी मानिए। हर दिन कुछ नया सीखिए। अपनी गलतियों से डरिए मत, बल्कि उन्हें अपनाइए और उनसे आगे बढ़िए। हर एक अच्छी ट्रेड आपकी सफलता के पथ की एक ईंट है और हर बार का आत्मविश्लेषण उस इमारत को मजबूत करता है। हर सफल ट्रेडर की सबसे बड़ी ताकत होती है उसकी मानसिक स्पष्टता, यानी क्लियर माइंडसेट। जब दिमाग में उलझन होती है तब निर्णय गलत होने की संभावना बढ़ जाती है। इसीलिए एक अच्छा ट्रेडर खुद को हमेशा संतुलित रखने की कोशिश करता है। यह संतुलन आता है अभ्यास से, अनुशासन से और खुद की सीमाओं को समझने से। जब कोई जान लेता है कि उसे कब रुकना है, कब आगे बढ़ना है और कब खुद को पीछे खींच लेना है, तब वो असली ट्रेडर बनता है। कई बार ऐसा होता है कि बाजार में कुछ बड़ा हो रहा होता है और बाकी सब लोग उत्साहित होकर उस दिशा में कूद पड़ते हैं, लेकिन एक समझदार ट्रेडर पहले रुकता है, देखता है, सोचता है और तभी फैसला करता है, क्योंकि उसे पता है कि जोश में आकर की गई ट्रेडिंग हमेशा नुकसान देती है। बाजार एक ऐसी जगह है जहां भावनाओं की कोई जगह नहीं होती। यहां सिर्फ स्पष्ट योजना, नियम और अनुशासन काम करता है। इस किताब में ये बात बहुत गहराई से बताई गई है कि ट्रेडिंग केवल बाहर का खेल नहीं है, बल्कि ये एक अंदरूनी यात्रा है। ये खुद को बेहतर बनाने की यात्रा है। आपके अंदर जितनी शांति होगी, जितना धैर्य होगा, जितना आत्मविश्वास होगा, आपकी ट्रेडिंग उतनी ही मजबूत होगी। अक्सर लोग सोचते हैं कि ट्रेडिंग एक शॉर्टकट है, जल्दी पैसे कमाने का रास्ता, लेकिन जो लोग ऐसा सोचते हैं वे बाजार में लंबे समय तक टिक नहीं पाते, क्योंकि जैसे ही पहला बड़ा नुकसान होता है वे टूट जाते हैं। लेकिन जो लोग ट्रेडिंग को एक प्रोफेशन की तरह अपनाते हैं, जो सीखने पर ध्यान देते हैं, जो अपनी गलतियों से घबराते नहीं बल्कि उन्हें समझकर खुद को सुधारते हैं, वही इस खेल में लंबे समय तक टिकते हैं। एक बहुत जरूरी बात यह है कि हर व्यक्ति को अपनी खुद की ट्रेडिंग स्टाइल विकसित करनी चाहिए। किसी और की रणनीति को देखकर वही करने से काम नहीं चलता, क्योंकि हर व्यक्ति की मानसिकता, पूंजी, अनुभव और धैर्य की सीमा अलग होती है। अगर कोई एक ट्रेडर तेज रफ्तार में काम करता है और आप धीमी सोच वाले हैं, तो उसकी रणनीति आपके लिए नुकसानदेह हो सकती है। इसलिए किताब में बार बार यही कहा गया है कि खुद को जानो, अपनी ताकत पहचानो, अपनी कमजोरियों को स्वीकार करो और उसी अनुसार अपनी रणनीति बनाओ। ट्रेडिंग में सबसे बड़ी जीत तब होती है जब आप बाजार से नहीं बल्कि खुद से जीतते हैं। जब आप अपनी भावनाओं पर नियंत्रण पा लेते हैं, जब आप लालच, डर और अधीरता को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते, क्योंकि यही तीन चीजें हैं जो एक ट्रेडर को डुबा देती है। लालच के कारण लोग ज्यादा मुनाफे के चक्कर में ट्रेड को पकड़कर बैठे रहते हैं। डर के कारण वे सही समय पर प्रवेश नहीं कर पाते और अधीरता के कारण वे हर जगह कूद पड़ते हैं। लेकिन जो इन तीनों पर नियंत्रण पा लेता है वही सच्चा खिलाड़ी बनता है। और अंत में एक सबसे जरूरी बात जो बार बार बताई गई है वो ये है कि खुद पर भरोसा रखो। अगर आपने मेहनत की है, अभ्यास किया है, योजना बनाई है, तो उस पर भरोसा करो। अगर आप हर दिन एक अच्छी ट्रेड करने का संकल्प लेते हैं तो धीरे धीरे ये आदत बन जाती है और यही आदत आपको लगातार सफलता दिलाती है। ट्रेडिंग की दुनिया में सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक होती है धैर्य बनाए रखना। धैर्य वो गुण है जो आपको बाजार की अस्थिरताओं के
बीच ठहराव और समझदारी से निर्णय लेने में मदद करता है। बिना धैर्य के कोई भी रणनीति सफल नहीं हो सकती, चाहे आपकी योजना कितनी भी अच्छी क्यों ना हो। ध्यान दीजिए, जब आप बाजार में कदम रखते हैं तो ये याद रखना जरूरी है कि हर ट्रेड में सफलता नहीं मिलती है, कभी कभी नुकसान भी होता है और ये पूरी प्रक्रिया का हिस्सा है। लेकिन जो लोग धैर्य नहीं रखते वे जल्द ही हताश हो जाते हैं और बिना सोचे समझे भावनाओं में बहकर फैसले लेने लगते हैं, जिससे नुकसान और बढ़ जाता है। इसलिए किताब में बार बार कहा गया है कि सबसे पहले अपने मन को तैयार कीजिए कि नुकसान हो सकता है। ये ठीक है और इससे घबराइए मत, बल्कि इससे सीखिए और आगे बढ़िए। धैर्य का मतलब ये भी है कि आप सही समय का इंतजार करें। जल्दबाजी में ट्रेडिंग करना जोखिम बढ़ाता है। बाजार में बहुत से ऐसे मौके आते हैं जो देखने में आकर्षक लगते हैं, लेकिन धैर्यवान ट्रेडर ही उन अवसरों का चयन करता है जो उसकी रणनीति से मेल खाते हैं और जिनमें जोखिम कम हो। इसलिए बिना योजना के ट्रेडिंग करना एक बड़ा खतरा होता है। एक और महत्वपूर्ण बात है कि आपको अपनी भावनाओं को समझना होगा और उन्हें नियंत्रित करना होगा, क्योंकि जब आप भावनाओं के प्रभाव में आ जाते हैं तो आप लालच, डर या क्रोध के कारण गलत निर्णय ले लेते हैं जो आपके पूंजी को नुकसान पहुंचाते हैं। इस किताब में इस बात पर भी जोर दिया गया है कि आत्मविश्वास और अनुशासन साथ साथ चलते हैं। आत्मविश्वास आपके फैसलों को मजबूत करता है, लेकिन अगर अनुशासन नहीं होगा तो आत्मविश्वास भी आपको गलत रास्ते पर ले जा सकता है। इसलिए हर ट्रेडर को अपनी सीमा को समझना जरूरी है और अपने नियम का पालन करना चाहिए, चाहे बाजार कितना भी लुभावना क्यों ना लगे। किताब में यह भी बताया गया है कि ट्रेडिंग में लगातार सीखना जरूरी है। बाजार की स्थितियां बदलती रहती हैं, नई तकनीकें और नए पैटर्न सामने आते हैं। इसलिए जो ट्रेडर खुद को अपडेट नहीं रखता वो पीछे रह जाता है। इसलिए एक अच्छा ट्रेडर हमेशा पढ़ता है, सीखता है और अपने ज्ञान को बढ़ाता है, साथ ही अपने अनुभवों से सीखकर अपनी रणनीति को सुधारता है। अंत में यह कहा गया है कि सफलता कोई अचानक मिलने वाली चीज नहीं है, ये मेहनत, लगन और सही सोच का परिणाम है। ट्रेडिंग भी उसी तरह है। इसे एक खेल की तरह समझिए जिसमें नियमों का पालन करना और सही रणनीति अपनाना जरूरी है। अगर आप इस यात्रा को सही तरीके से शुरू करेंगे और सही मानसिकता के साथ लगातार प्रयास करेंगे तो सफलता निश्चित ही आपकी होगी। ये किताब आपके लिए एक गाइड की तरह है जो हर कदम पर आपको सही दिशा दिखाएगी। तो चलिए अब आप तैयार हो जाइए अपने ट्रेडिंग करियर को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए, क्योंकि असली सफलता आपके अंदर छिपी है, बस उसे बाहर लाने की जरूरत है। जब हम ट्रेडिंग की बात करते हैं तो अक्सर लोग केवल मुनाफे पर ध्यान देते हैं, लेकिन इस किताब में बताया गया है कि असली ताकत होती है अपने जोखिम को समझने और उसे सही तरीके से प्रबंधित करने की। जोखिम प्रबंधन यानी रिस्क मैनेजमेंट हर सफल ट्रेडर की सबसे महत्वपूर्ण कला होती है। रिस्क मैनेजमेंट का मतलब है नुकसान को सीमित रखना ताकि आपकी कुल पूंजी सुरक्षित रहे और आप लंबी अवधि तक बाजार में टिक सकें। इसके बिना कोई भी रणनीति कामयाब नहीं हो सकती, क्योंकि एक बड़ा नुकसान आपके सारे प्रयासों को समाप्त कर सकता है। किताब में एक बात बहुत साफ कही गई है कि हर ट्रेड में आप जितना नुकसान सह सकते हैं उसे पहले से तय कर लें और उस सीमा से आगे ना बढ़े। इस प्रक्रिया को स्टॉप लॉस सेट करना कहते हैं, जो कि आपके नुकसान को रोकने में मदद करता है। बहुत से नए ट्रेडर इस स्टॉप लॉस को लगाना पसंद नहीं करते, क्योंकि वे सोचते हैं कि वे बाजार को समझकर नुकसान को झेल लेंगे, लेकिन ये सोच उन्हें बड़ा नुकसान पहुंचाती है। इसके अलावा किताब में बताया गया है कि कभी भी अपने सारे पैसे एक ही ट्रेड में ना लगाएं। अपने पूंजी को कई हिस्सों में बांटकर अलग अलग अवसरों पर निवेश करें, ताकि यदि कोई ट्रेड खराब भी हो तो आप पूरी पूंजी खोने से बच सकें। एक और जरूरी बात है ट्रेडिंग प्लान का होना, यानी आपकी पूरी रणनीति लिखित रूप में हो, जिसमें यह हो कि आप कब ट्रेड करेंगे, कब बाहर निकलेंगे और किस स्तर पर स्टॉप लॉस लगाना है। इससे आपकी भावनाएं कम प्रभावित होंगी और आप ज्यादा अनुशासित तरीके से ट्रेड कर पाएंगे। किताब में यह भी बताया गया है कि ट्रेडिंग में सफलता के लिए लगातार अभ्यास
और धैर्य जरूरी है। आपको रोजाना बाजार का अध्ययन करना चाहिए, अपनी गलतियों से सीखना चाहिए और नई रणनीतियों को आजमाते रहना चाहिए। हर दिन का लक्ष्य ये होना चाहिए कि आप अपने ट्रेडिंग कौशल में सुधार करें, ना कि केवल मुनाफे में। ये बात याद रखें कि बाजार हमेशा अनप्रेडिक्टेबल रहता है, इसलिए केवल मुनाफा सोचकर ट्रेड करना आपको नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि आप बाजार को समझें, उसकी चाल को समझें और अपने हिसाब से सही निर्णय लें। एक अच्छी ट्रेडिंग आदत यह भी है कि आप नियमित रूप से अपने ट्रेडिंग जर्नल को अपडेट करें। उसमें हर ट्रेड का विवरण लिखें कि आपने कब किया, क्यों किया, क्या परिणाम रहा और आपने क्या सीखा। यह जर्नल आपको अपनी ताकत और कमजोरियों को पहचानने में मदद करेगा और आपको बेहतर ट्रेडर बनने की दिशा में ले जाएगा। किताब के अंत में यह संदेश दिया गया है कि ट्रेडिंग एक यात्रा है जिसमें निरंतर सीखना और खुद को सुधारना जरूरी है। यदि आप इस रास्ते पर धैर्य और अनुशासन के साथ चलेंगे तो सफलता निश्चित ही आपकी होगी। तो अब समय है अपनी योजना बनाने का, जोखिम समझने का और अपने आप को इस खेल के लिए पूरी तरह तैयार करने का। ट्रेडिंग की दुनिया में सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। हर दिन मेहनत करना, समझदारी से फैसले लेना और अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना ही असली चाबी है। जब आप अपने जोखिम को सही तरीके से मैनेज करते हैं, अनुशासन बनाए रखते हैं और लगातार सीखते रहते हैं, तभी आप बाजार में टिक सकते हैं और मुनाफा कमा सकते हैं। ये किताब आपको ट्रेडिंग की गहरी समझ देती है, साथ ही ये भी सिखाती है कि सफलता के लिए सही माइंडसेट कितना जरूरी है। आपकी जीत आपके धैर्य, आपकी तैयारी और आपकी मानसिक मजबूती में छिपी होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे और भी जबरदस्त कंटेंट मिलते रहे। नीचे कमेंट में बताएं कि आपको ट्रेडिंग के कौन से टॉपिक पर अगला वीडियो चाहिए। धन्यवाद आपका समय देने के लिए और याद रखें, सफलता का रास्ता मेहनत और सही ज्ञान से होकर जाता है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए और सीखते रहिए।